किसी समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में दो दोस्त बंदर रहते थे। उनके नाम थे चीकू और मीकू। चीकू एक चतुर और शरारती बंदर था, जबकि मीकू थोड़ा भोला और मासूम था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन फिर भी वे गहरे दोस्त थे। चीकू को हमेशा कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी और मीकू उसके झांसे में आ जाता था। एक दिन दोनों जंगल में फल खाने के लिए निकले। मीकू हमेशा की तरह पेड़ों पर छलांग लगा रहा था और फल तोड़ रहा था। तभी चीकू को एक शरारत सूझी। उसने मीकू से कहा, अरे मीकू, क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है? अगर हम उस पेड़ से फल तोड़ें तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। मीकू हैरान होकर बोला, क्या सच में ऐसा कोई पेड़ है? मुझे तो नहीं पता था। चीकू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो हमेशा पीछे रह जाते हो। मैं तुम्हें उस जादुई पेड़ के पास ले चलता हूँ। वहां तुम्हें स्वादिष्ट फल मिलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। मीकू खुश हो गया और बोला, चीकू, तुम तो कमाल के हो। चलो मुझे उस पेड़ तक ले चलो। चीकू ने मीकू को जंगल के एक कोने में ले जाकर एक पुराने सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। वह पेड़ न तो हरा था, न ही उसमें कोई फल लगे थे। मीकू को देखकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने चीकू पर भरोसा किया। चीकू ने गंभीरता से कहा, देखो, ये वही जादुई पेड़ है। इसके फल रात में ही प्रकट होते हैं। दिन में ये सूखा दिखता है, लेकिन रात होते ही इसमें फल आ जाते हैं। मीकू ने चीकू की बात पर भरोसा किया और सोचने लगा कि उसे रात का इंतजार करना चाहिए। लेकिन रात होने से पहले उसे भूख लगने लगी। वह चीकू से बोला, भाई, मुझे तो अभी भूख लग रही है। मैं थोड़ा सा फल खा लेता हूँ। चीकू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, जरा धीरज रखो। रात होते ही तुम्हें इतने सारे फल मिलेंगे कि तुम्हारी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। मीकू ने जैसे तैसे अपनी भूख को दबाया और रात का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब रात हुई तो मीकू उत्सुकता से पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ वैसा ही सूखा था जैसा दिन में था। उसमें एक भी फल नहीं लगा था। मीकू निराश हो गया और चीकू से पूछा, अरे चीकू, तुमने तो कहा था कि रात में इस पेड़ पर फल आएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चीकू ने हंसते हुए कहा, अरे मीकू, तुम तो बहुत भोले हो। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। ये पेड़ कोई जादुई पेड़ नहीं है। मीकू को गुस्सा आ गया और उसने चीकू को दौड़ा लिया। लेकिन चीकू तेज था। वह भागता भागता एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मीकू ने सोचा कि उसे सबक सिखाना चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि चीकू की नकल करके उसे भी मजाक का स्वाद चखाना चाहिए। अगले दिन मीकू ने योजना बनाई। वह चीकू के पास गया और बोला, अरे चीकू, तुमने मुझे तो मूर्ख बना दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताने आया हूँ। चीकू ने उत्सुकता से पूछा, क्या राज? मीकू ने चतुराई से कहा, इस जंगल में एक ऐसा गड्ढा है जिसमें सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं। मैं कल रात वहां गया था और मैंने कुछ मोहरें देखी हैं। अगर तुम चाहो तो आज रात हम दोनों वहां जाकर उन मोहरों को निकाल सकते हैं। चीकू ने सोचा, सोने की मोहरें, ये तो कमाल हो जाएगा। मुझे वह गड्ढा जरूर देखना चाहिए। रात होते ही मीकू और चीकू उस गड्ढे की ओर चल दिए। गहरे गड्ढे के पास ले जाकर कहा, देखो, यही वह गड्ढा है, लेकिन इस गड्ढे में मोहरें तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले अंदर जाना होगा। चीकू ने बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी। लेकिन जब वह गड्ढे के अंदर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। न तो मोहरें थीं, न ही कोई और खजाना। चीकू समझ गया कि मीकू ने उसके साथ मजाक किया है। वह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा, अरे मीकू, मुझे यहाँ से निकालो। तुमने मेरे साथ मजाक किया। मीकू हंसते हुए बोला, भाई, जैसे तुमने मेरे साथ मजाक किया था वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मीकू ने एक लंबी रस्सी नीचे चीकू को बाहर खींच लिया। दोनों हंसते हुए जंगल में वापस लौटे। उस दिन के बाद से चीकू और मीकू ने एक दूसरे से शरारतें करना बंद कर दिया। वे दोनों मिलजुल कर खाना खोजते और मस्ती करते। अब वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ मजाक करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जा किसी को दुख न